नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। एक ये भी है कि जब मूर्ख राजा हो जाए तो फिर उस देश की, उस राज्य की तबाही के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूर्खता अपने आप में सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। एक आपको बड़ा वायरल है आजकल, ये देखिए, ये ट्रेन में ये घटना हुई। एक महिला चप्पल उठा करके जो है, उस आदमी को, जो आदमी का चेहरा दिख रहा है, उसको खूब उसने गालियां दी। कौन सी बात नहीं कही, लेकिन वो आदमी चुपचाप सुनता रहा। मैं भी जब ये वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि इसको मारना चाहिए था 2 थप्पड़। क्या बकवास की जा रही, आस पास के लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, सब चुपचाप थे। और वो महिला जो है वो हद से आगे गुजर गई। वो फेमस किस्सा है ना कि शिशुपाल लगातार गालियां देता चला गया और सब लोग दंग थे कि अब कृष्ण चक्र चलाएंगे, अब कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाएंगे। लेकिन पता चला कि जो है वो लिया हुआ था कि 100 गलतियां माफ करेंगे, और जब जैसे ही 100 गलती पार हुई, सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल की गर्दन उड़ गई। वही इस महिला के साथ हुआ। ये महिला खूब गालियां दी, खूब अपनी शेखी बघारी और पूरा चप्पल लेकर के वो आदमी चुप रहा। लेकिन कहा गया कि उसकी बीवी को भी इसने गालियां दी और फिर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, इसके पहले इस आदमी को लोगों ने किनारे कर दिया, खुद किनारे भी हो गया, अलग हो गया, दूर चला गया वो। लेकिन वापस ये महिला आई, फिर वही बकवास करने लगी। तो फाइनली ये उठा और उसके बाद वो कहते हैं ले थप्पड़ की दे थप्पड़, और बढ़िया से पीटा। फिर लोगों ने छुड़ाया और वो शांत हो गई औरत। मैं ये बोल रहा हूं तो कई लोगों को बुरा लग सकता है कि आप जो है, एक महिला को मारा जा रहा था और आप उसकी तारीफ कर। मैं तारीफ नहीं कर रहा। महिला हो या पुरुष, सबकी गरिमा है, सबका सम्मान है। महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका एडवांटेज उठाएं और बदतमीजी की रेखा पार कर जाएं। मतलब बदतमीजी की हद तक उसने की, और नतीजा क्या हुआ? उस आदमी ने पीटा और फिर जो है शांत हो गई। अमेरिका की यही हालत। वो महिला वाली जगह पे अमेरिका खड़ा। मैं ये उदाहरण इसलिए भी आज लेकर के आया हूँ कि जो महिला जहाँ खड़ी है चप्पल लेकर के, वही अमेरिका है। अमेरिका जिसको चाहे जो चाहे कह रहा। ट्रंप जब से बना है राष्ट्रपति दूसरी बार, एक दिन नहीं है जब वो खबरों में नहीं। दुनिया भर की खबरों में वही बैठा, और अंट संट अनाप शनाप ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने उसको वरदान दे दिया है कि तू ही है जो अब इस दुनिया को चलाएगा। लेकिन बाकी देश में जो लोग हैं वो अमेरिका की दया पे जिंदा नहीं, सम्मान करते हैं, डरते भी हैं लोग कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। अमेरिका के एहसान के तले ढेर सारे देश, जो मिडिल ईस्ट के तो बताया जाता है कि लगभग देश जो है वो अमेरिका के एहसान तले दबे हुए हैं, और उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप। ये जो तेल के कुएं हैं, जो समृद्धि आई है मिडिल ईस्ट में, वो कहा जाता है कि अमेरिका के पैसों की समृद्धि। ये भी आज की तारीख में कहा जाता है कि जो चीन में समृद्धि है वो भी अमेरिका के पैसों से समृद्धि आई है, अमेरिका के पूंजीपतियों की वजह से समृद्धि आई है। लेकिन ये समृद्धि जो है, जब अहंकार चढ़ जाए तो समृद्धि जो है जमीन पे गिर जाती है। अमेरिका के साथ यही नजर होता रहा। अब तक उसने अलग अलग देशों के साथ पंगे लिए, जहां मन चाहा वहां सत्ता बदल दी। लेकिन ईरान में ये होता जो है, कामयाब नहीं दिखाई पड़ रहा। और ईरान में जो हालत है अमेरिका की, देखिए, अमेरिका ने अभी कहा, ट्रंप ने कहा, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि ईरान की हमने सेना को खत्म कर दिया, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान के नेवी को खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। और अब जो है कह रहा है कि हॉर्मुज पार करें, जो वहां युद्धपोत रुके हुए हैं न रुके, आगे बढ़े। अब बताइए, तू अमेरिका के किसी मांद में बैठ करके, या मांद में नहीं, बिल में बैठ करके भाषण दे रहा है। अरे निकलो यार, सब खत्म कर दिया तो आगे आगे जहाज को अमेरिका से शिप लो और निकल पड़ो, और कहो कि आओ लीड करते हैं हम, औकात है तो। नहीं औकात, डरपोक आदमी। और डरपोक आदमी सबसे ज्यादा हिंसा का समर्थन करता है।
जो डरपोक होता है वही सबसे ज्यादा हिंसा का सहारा लेता है। ये जो हमारे यहाँ पुरानी कहानी है, पुरानी कहावत है, वो अमेरिका को लेकर के साकार होता नजर आ रहा है। ये डरपोक आदमी इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू को देखिए। नेतन्याहू जो है, कहाँ नेति में छुपा हुआ, नेति हमारे यहाँ नाली को कहते हैं, पता नहीं। मगही में नाली को नेति कहा जाता है, नेति। तो कहाँ नेति में नेतन्याहू छुपा हुआ है, मालूम नहीं। कल वो जो है संबोधित किया प्रेस को, ऑनलाइन संबोधन दिया है। अरे सामने आते यार, सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ देखिए फिर अमेरिका, ट्रंप कह रहा है कि वो जो दूसरा सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनेई, उसको हमने मार दिया, पहले कहा। फिर कहा कि जो है नहीं, वो घायल है, उसकी टांग काट दी गई है, वो मूर्छा में है, बेहोशी की हालत में है, कोमा में पहुंच गया, यहाँ तक बोल दिया, कोमा में पहुंच गया। मतलब ऐसा लगा कि जिससे पल पल की खबर है ईरान की अमेरिका के पास। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसके पास जीरो खबर है ईरान की। अभी उसने देखिए इनाम घोषित किया है 92 करोड़ रुपए का, $10 मिलियन का इनाम घोषित किया है कि जो मुज्तबा खामेनेई के बारे में जानकारी देगा उसको $10 मिलियन दिया जाएगा। और ये इनाम जो है अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम में किया गया है। अब बताइए, जो इनाम घोषित कर रहा है कि 92 करोड़ देंगे, $10 मिलियन देंगे, तो वो शेख ही बघार रहा था कि हमको पता है। इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता है। ट्रंप अंधेरे में दौड़ रहा है। और फिर से उसके देखिए वापस उसके 4 एयरक्राफ्ट जो है वो जल गए, राख में तब्दील। फिर वही कहा जा रहा है कि वो टेक्निकल कारणों से हो गया। लेकिन ये भी खबर चल रही है कि ईरान ने सऊदी अरब के एयरवेज पे जो विमान थे अमेरिकी एयरफोर्स के, जो रिफ्यूलिंग का काम करते थे, वो वहां तबाह हो गए। और अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ईंधन भरने वाले टैंकर विमान थे। और रिपोर्ट्स में ये है कि वो इन विमानों को ईरान के हमले में नुकसान हुआ है। हालांकि ये हमला कब हुआ ये नहीं पता है। और दूसरी तरफ देखिए कि अमेरिका ने कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह से सुरक्षित है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन की, कल भी हमने खबर दी थी कि लिंकन पे फिर जो है हमला किया गया। इसके पहले भी हमला किया गया था। बड़ा वो जो है जहाज है अब्राहम लिंकन, जो वहाँ के राष्ट्रपति पर के नाम पर रखा गया है। अमेरिका कह रहा है कि ये झूठी खबर फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि उसको भारी नुकसान पहुंचा है। तो खबरें भी देखिए जो है वो दो तरह से आ रही है, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक खबर है जो पश्चिमी मीडिया चलाता है, जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो चलाता है, वो सबसे ताकतवर वही है। सोशल मीडिया सारे उसी के पास है, चाहे यूट्यूब हम जिस पर बोल रहे हैं, चाहे गूगल है, चाहे जो है वो एक्स है, फेसबुक है, तमाम अमेरिका के हैं। और उस पर जो खबरें आ रही हैं ज्यादातर खबरें उनके फेवर की आती है। लेकिन ईरान की खबरें जो है ईरानी मीडिया जो दे रहा है, अल जजीरा दे रहा है, इवन CNN जो अमेरिका का चैनल है CNN, वो भी कई बार ऐसी खबरें देता है जो अमेरिका के खबर को झुठला देता है। तो कहा जा रहा है कि CNN ने कई बार कहा, बल्कि युद्ध के समय जो वहाँ पे जो युद्ध के पहले दूसरे दिन पहले दिन ही जो मिनाब स्कूल में जो छात्राएं मारी गई, उसमें भी CNN ने खबर दी थी कि अमेरिका का ही उसमें हाथ है, अमेरिका ने ही वो किया। बाद में कहा गया कि जांच एजेंसी ने भी माना और कई लोगों ने माना कि अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका के दिन ब दिन जो है वो चेहरा आम आदमी की निगाह में भी एक्सपोज होता जाता है। ये अमेरिका जो है डेमोक्रेसी के नाम पर पूरी दुनिया में अपनी धौंस दिखाता है। और कई लोग ये कह रहे हैं अब कि ईरान के बारे में भी लोग जान रहे हैं। ईरान से कई सारी खबरें आ रही हैं, जो पत्रकार यहाँ के हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, दूसरे देशों के, ईरान के,
वो बता रहे हैं, जो विदेश के दुनिया के इजराइल के और दूसरे देशों के पत्रकार गए हैं वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को जिस तरह से बदनाम किया गया मीडिया में, ईरान वैसा नहीं। और ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी बात भी नहीं। महिलाओं की स्वतंत्रता है, लड़कियों को पढ़ने की आजादी है, और सबसे ज्यादा लड़कियां वहां जो है काम धंधे में है। वो चाहे ट्रक चलाने वाली हो, चाहे एयरक्राफ्ट चलाने वाली हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे और दूसरी जगह हो। हमारे एक दोस्त कल बात कर रहे थे, उनके कुछ साथी ईरान में रहते हैं। ईद के निमंत्रण के लिए फोन किया था उन्होंने। बड़े नॉवेलिस्ट हैं, कई सारी किताबें उनकी आ चुकी है, 5-6 किताबें आ चुकी है, एक और नई किताब उनकी आने वाली है, उसके संदर्भ में भी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि धनंजय, ईरान में जो है वो एक साथी थे, उनकी बेटी को जाना था। सरदार जी, वहाँ सरदार जी भी रहते हैं, ईरान में सरदार जी भी रहते हैं। तो बताया उन्होंने कि सरदार जी ने कहा कि उनकी बेटी को जाना था तेहरान, रात के 12 बजे निकली वो। रात के 12 बजे निकली और हमको कोई चिंता नहीं थी उसने कि वो नहीं पहुंचेगी, और आराम से पहुंच गई। तो ये जो ईरान की जो स्थिति है, भारत में क्या रात के 12 बजे हर शहर में लड़की जा सकती है? अमेरिका में नहीं जा सकती। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है औरतों के साथ जो है, औरतों को एक तरह समझिए माल समझ लिया, उपभोग की वस्तु समझ लिया। और उन्होंने कहा कि धनंजय, ये जितनी पोर्न स्टार है सब अमेरिकन स्टार है, अमेरिकन है। ये लड़कियों की क्या हालत है उससे अंदाजा लगाइए। ये स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों की हालत कितनी खराब है वो अमेरिका जाकर के पता कीजिए। सुरक्षित नहीं है लड़की, उनका यौन शोषण किया जाता है, उनका मानसिक शोषण किया जाता है, तमाम तरीके का अपराध जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा। लेकिन बदनाम किया जाता है ईरान को कि ईरान में आजादी नहीं। अगर वो ऐसा नहीं है कि सबको, वहाँ नियम है, कायदा है कि आपको सर ढक करके रखना है ईरान में, लेकिन ये जो अभी शासन चल रहा है इसमें कोई पुलिस जो है पकड़ के बंद नहीं कर देती, ढील दी गई है कि नहीं ठीक है, जिनको जैसे जीना है जीने। ईरान भी दुनिया को समझ रहा हूँ। खामेनेई का जो मैं पहले भी मैंने दिखाया था वीडियो, बहुत चर्चित परिचित हुआ था, जिसमें कि खामेनेई को जब लड़का आया, बच्चा एक आया कि मैं भी देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ, तो खामेनेई ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई करो, साइंटिस्ट बनो। लड़कियां वहाँ साइंटिस्ट, ढेर सारी लड़कियां वहाँ साइंटिस्ट। भारत में कितनी लड़कियां साइंटिस्ट है, बैठ के ढूंढिए जरा। और मनुस्मृति वाली सरकार जो पिछले 12 साल से चल रही है, मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए जरा। तो अमेरिका कल क्या भारत पे हमला कर दे कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मारते चप्पल के ठीक कर दिया जाए। तो ये हालत, ये यही जो मैं अभी गुस्सा जता रहा हूँ कि हमारे भारत पे आक्रमण करके दिखाए, मैं निकल जाऊं चप्पल लेकर के, अब मारना शुरू करूं। कौन सी गाली न दूं मैं ट्रंप को, और मैं कहूं कि बर्बाद हो जाए भारत, चलेगा, लेकिन मारो अमेरिका को जितनी दूर तक दौड़ा करके मार सकते हो, जैसे इस महिला को मारा उसने फाइनली, उस आदमी ने। और मैं देख रहा था कि ये जो महिला वाला वीडियो है, ये कल फेसबुक मैंने देखा, शायद नवभारत टाइम्स ने या किसने लिखा है, और उस पर कमेंट्स, हजारों कमेंट्स, मतलब 10,000 से ऊपर कमेंट्स है। मैं पढ़ रहा था कि क्या लोग कह रहे हैं। जितना कमेंट्स में पढ़ सका, मुझे लगता है कि 300-400 कमेंट्स तो मैंने पढ़ा था सरसरी तौर पे, कुछ को गंभीरता से, और मैंने देखा सबने एक ही बात लिखी है कि ठीक किया, मारना जरूरी था, बदतमीजी की हद पार कर गई। तो ये जो गुस्सा है, आप किसी को इतना परेशान मत करिए कि वो अपनी, उसकी वजूद पे आ जाए, उसके सम्मान पे चोट लगे। अमेरिका ने क्या किया, सबकी संप्रभुता को नष्ट कर दिया। ये आदमी जो फोटो के तौर पे, फोटो पे हमारे सामने है स्क्रीन पर, महिला जो चप्पल दिखा रही है, वो आदमी सर झुकाया हुआ, वो पहले भी मार सकता था। लेकिन आप किसी व्यक्ति के को इतना अपमानित मत करो कि वो मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके वजूद पे हमला है। उसकी पत्नी के साथ अपने सामने उसकी गालियां दे रहे हैं उसको। और हमारे देश में खूब होता है, जैसे ही बड़ी बदतमीज महिलाएं भी हैं, बदतमीज पुरुष भी। पुलिस वालों का हाल देख लीजिए, किसको थप्पड़ ना मार दे। अब तो अस्पतालों में डॉक्टरों की खबरें आ रही है कि डॉक्टर थप्पड़ मार दे रहे हैं। सुबह में एक वीडियो दिख रहा था, बिहार का ही वीडियो था, जिला अस्पताल गया हुआ था वो आदमी अपनी माँ को लेकर के,
आदमी की उम्र 50 के करीब है, उसकी माँ के हाथ उमेट दिए, पुलिस वाले भी आकर के मारे उसको, और वो कह रहा है कि बताइए साहब हमको क्यों मारा। और वो बड़ा आहत था इस बात से कि उसको उस पे जो थप्पड़ मारा उसके स्वाभिमान पे थप्पड़। तो ये जो अहंकारी लोग हैं, इनको लगता है कि ये देश जो है या दुनिया जो है इनके बाप का है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब अहंकार जब दूसरे पे जब गिरता है और उसके स्वाभिमान को जब लगता है कि अब स्वाभिमान नष्ट कर दिया, तो फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। ईरान ने वही किया, ईरान के स्वाभिमान पे लात मारी है अमेरिका, और इसलिए ईरान बार बार कह रहा है कि ये रुई तब तक नहीं रुकेगा जब तक अमेरिका को उसका सबक नहीं मिलेगा। और सबक क्या है कि दूसरे को कमजोर मत समझो। तुम अगर बहादुर हो, तुम अगर ताकतवर हो, तो कमजोर की रक्षा करना जो है धर्म, कमजोर की रक्षा करना मानवीयता है। कमजोर को जाकर के थप्पड़ मार देना, उसके सीने पर चढ़ जाना, उसकी बीवी को उठा ले जाना, उसकी संप्रभुता को, उसके मान सम्मान को रौंद देना, ताकतवर होने की निशानी नहीं, ये गुंडई है। और ये जो है अमेरिका को यही झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, लड़ाई तो शुरू की अमेरिका ने इजराइल के उकसावे पर, और ये एप्स्टीन फाइल जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि एप्स्टीन फाइल के चक्कर में ये वॉर शुरू हुआ है, कि एप्स्टीन फाइल कैसे दब जाए। लेकिन एप्स्टीन फाइल है कि दबने का नाम नहीं ले रहा है। और ट्रंप को अब पता है कि उसको, कई लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रंप को जो है जेल में बंद किया जाना चाहिए। अमेरिकन कह रहे हैं कि ट्रंप को जेल में बंद करिए और इस पर सजा, मुकदमा चलाइए, और मुकदमा चलना चाहिए, दुनिया को तबाह करने का मुकदमा चलना चाहिए। इस आदमी ने कहा कि हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का, हम दुनिया में शांति कराएंगे। ये शांति कराने का तरीका है? सबको धमका करके शांति कराओगे? और हमारी संसद तो है ही, संसद में जो चल रहा है, जिस तरह से निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह बकवास करते हैं, अनुराग ठाकुर जिस तरह से बोलता है, क्या उसको बोले? राहुल गांधी की स्वाभिमान को, राहुल गांधी की गरिमा को क्या मेंटेन किया उसने? दिन रात जो है नेहरू और एडमिना का प्रसंग लेकर के झूठी किताबें दिखाता है आदमी। तो कल को अब तो पब्लिक में गुस्सा आ रहा है, कल जब ये गुस्सा फूटेगा तो मोदी जी क्या बचा लेंगे निशिकांत दुबे को? और कोई ताजुब नहीं देखिए कि वो रोता नजर आएगा जैसे आदित्यनाथ रो रहा था संसद में। आप लोग भूले नहीं होंगे, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा को लांघना नहीं चाहिए। आप कितने बड़े पद पे बैठे हो, सीमा को लांघोगे तो फिर जो है टांग चौड़ी हो जाएगी, टांग दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अमेरिका के साथ वही हुआ, उसकी टांग जो है दो भाग में बट गई। अब उसको रास्ता नहीं निकल रहा है, निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा है, और बकवास किए जा रहा है। तो मूर्ख राजा किस तरह से देश को बर्बाद कर देता है, वो उदाहरण है।